बड़े अफसोस की बात यह है कि जब उनको जरूरत होती है तब वो बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी एक बार बहुत कहा था कि हम इन माइग्रेंट्स के बारे में पूरा सोचेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे लोग यहाँ के लोकल भी हैं वो कोई आदमी जीतने के बाद इनकी सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जाना तो कहाँ कि उनके दिमाग में ही नहीं है कि ये इंसान हैं, ये हमारे हैं, ये जम्मू के हैं, ये इस देश के हैं, इस रियासत के हैं। किसी ने आज दिन तक एक बार भी सुध ली हो तो आप भी उसका कहीं आपके पास उन्होंने कोई की हो, आपसे बात की हो तो मुझे वो प्लीज़ उसका कोई वीडियो या उसको वो मुझे सेंड कर दीजिए, ऑडियो जो भी है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि जो आपने कीमती समय निकाला और इन मासूमों की जो बातें हैं उनको सुनने का मौका निकाला और आप यहाँ पर आए। तो आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये माइग्रेंट्स के पर्टेनी हैं, जो इनके इश्यूज हैं उनको लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत देर पहले से 1998 के बाद ये पूरी लड़ाई, इनके संघर्ष जो हम लड़ रहे हैं, और प्रोफेसर भीम सिंह जी ने इनका एक फैसले करवाए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में। लेकिन जहाँ पर जो है, जहाँ की गवर्नमेंट और जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी तक ये इनके फैसले जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। उनको लेके आज हमने जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और आने वाले समय में अपनी लड़ाई को हम लड़ सकें। जैसा कि आपने देखा कि जहाँ पर इनको रहने के लिए आज बिल्कुल कॉलोनी की खस्ता हालत जो सलाल प्रोजेक्ट की थी और उन्होंने उसको डिसमेंटल करने का ऑर्डर किया था, जो रहने के काबिल नहीं है, और उसमें जो रह रहे हैं। किसी भी समय अगर कोई थोड़ा भी कोई गुंजाल आ जाता है, कोई हवा चलती है तो इनका नुकसान होने का, जान माल का बहुत ज़्यादा डर है। इसलिए हमने बहुत बार गुहार लगाई है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, लेकिन उसके ऊपर आए दिन तक कोई भी अमल नहीं किया गया। इसलिए हम जहाँ पर बैठे हैं। दूसरा, जहाँ पर आपने देखा कि जो हॉस्पिटल जहाँ पर इनकी हेल्थ के पर्टेनी है, हॉस्पिटल जो है वो तलवाड़ा में नहीं है। और जहाँ पर अभी थोड़े दिन से पहले ही कि हमें ऐसा पता चला कि जहाँ से जो हेल्थ सेंटर था वो इसको उठा के दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, तो उसके पर्टेनी भी हमने इनको कहा है कि उसको रोका जाए, उनको रखा जाए जब तक कि आप वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं और इनका सेहत का बंदोबस्त नहीं करते हैं कि वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हो सके। वो भी एक थोड़ा सा कुछ मात्र जो था उसको भी ये वहाँ से उठाने जा रहे हैं। इसलिए भी हम ये उनको कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उसको नहीं उठाया जाए, उनको वहीं पर रखा जाए। और उसके बाद जो आगे इनके इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो हम पहले कहते थे वो एक से बढ़कर एक दिन, हर दिन प्रतिदिन जो उनका बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन इश्यूज को सॉल्व किया जाए और बढ़ने नहीं दिया जाए, ताकि इन लोगों की जो ज़िंदगी है ये अपने ठीक तरीके से जी सकें। आपने देखा कि जैसे हमने पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी और उसमें आज भी हम लड़ रहे हैं कि इनके अभी तक मोर देन 50% आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक राशन रिलीफ, इनको कोई चीज़ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जबकि इनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स इनको ट्रीट किया जाए, इनको सारी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ ही जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका रिलीफ राशन उनकी फैमिलियों को नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ तो वो मर गए हैं, इन्होंने कहा था पहले के जो पेंशन ले रहे हैं उनको ले हैं, लेकिन उनके जो पेंशन लेने वाले थे, पेंशनर जो थे वो मर गए हैं, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी सफ़र कर रही है। उनको राशन रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये भी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा जाए, ये तो लोकल इशू है कि इसको दे के, इसको वेरीफाई करके और उनको रिलीफ जो है वो लागू कर दी जाए जब से उनकी डेथ हुई है, या जो भी इनका उसमें रूलिंग है उसको फॉलो करके। और उसके बाद सबसे बड़ी एक और बात है कि जो इनको ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने जो इनके एरियर्स बनाए, जो इनका बकाया था, वो इनको बॉर्डर माइग्रेंट की तर्ज पर दिया गया, ना कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की तर्ज पर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इनको जो बकाया है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स की तर्ज पर बनाया जाए, दोबारा जो इनका पेंडिंग बनता है वो उनको दिया जाए। इसके साथ ही जहाँ पर इनके रहने के लिए ना तो कोई पानी की सुविधा है, और जो बिजली, हम डीसी साहब का एक थैंक्स करते हैं, उन्होंने हमें जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करवाया, इसके लिए तो हम थैंक्स करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर जो बिजली का कट इतना बढ़ा दिया कि वो लगना नहीं लगना इनके लिए बराबर हो रहा है। दिन के समय में आधे से ज़्यादा समय जो है बिजली का कट रहता है इन लोगों को वहाँ पर रोटी बनाने के लिए,
खाने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को पढ़ने की दिक्कत हो रही है, दिन को बैठने की दिक्कत हो रही है। इतनी गर्मी में इतना बड़ा कट इन्होंने लगा दिया है। और जहां पर इनका एक इशू था, आपने भी देखा होगा कि पहले जो कैटल फीड का था, सुप्रीम कोर्ट ने के जो इनके जहां पर जब ये बात क्या इनके साथ जो उन्होंने कैटल लाए हों उनको 300 रुपीज पर मंथ पर कैटल के हिसाब से इनको दिया जाए। 3 बार वेरिफिकेशन जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की, लेकिन आज दिन तक सिंगल काइंड उसके बारे में इन्होंने नहीं इनको प्रोवाइड कराया, इनको नहीं दिया है, नहीं पे किया है। हम ये चाहते हैं कि जो भी ये पेंडिंग डिमांड्स हैं इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से फैसला ले और इनको जो है ये सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इनको करवाई जाएं। और सबसे बड़ी एक और बात जहाँ पर आई कि एक हमने बहुत बार इस इशू को उभारा है, लेकिन आज जो है फिर हम इसको उभारेंगे कि एक बार इन्होंने 2900 क्विंटल 2900 क्विंटल जो राशन है इनका जहां से इनके नाम से गायब है, जो आज दिन तक ना तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका कुछ कर सकी, ना कोई गवर्नमेंट उसका कुछ कर सकी कि ये कहां पर गया है। 2900 क्विंटल राशन, दैट इज टू मच। लेकिन ये बिल्कुल जहां पर हम अंधे बहरे हैं, या क्या बात है कि ये हमारी बात को सुन के राजी नहीं है। हमने जब भी कहा तो उन्होंने एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे के सिर पर ये डाल देते हैं, लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन और प्रॉपर इनको राशन जो है वो नहीं दिया जा रहा। हम ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट से भी और एलजी साहब से भी कि ये जल्दी से जल्दी इनको इसकी इंक्वायरी की जाए और इनको जो राशन है ये इनको दिलवाया जाए, और जहां पर बिजली की जो सप्लाई है वो ठीक से बहाल की जाए। और जहां पर इनके लिए अभी जैसे इलेक्शन आने वाली है तो इलेक्शन के दिनों में इनके जो इनको वोट डालने से वंचित रखा जाता है, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, अपने वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको वहां पर जाके वोट नहीं डाल सकते हैं कि हम किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर इनके घर बहुत दूर हैं और मिलिटेंसी एरिया में हैं। और जहां पर हमने बार बार इनके रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों के लिए दरबाड़ा में एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाए, जो कि इनके पास नहीं है। और उसके बाद जो बच्चे इनके हैं, माइग्रेंट्स के जो बच्चे हैं, जैसे कश्मीरी बच्चों को जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं या कोई दूसरे कॉलेजेस हैं, वहां पर उनके लिए जो रिजर्वेशन रखी गई है कि उनको वहां पर सुविधा दी जाए, उनको पढ़ने की सुविधा दी जाए, उनको कोर्स करने की सुविधा दी जाए, और उनके साथ ही साथ उनके नौकरियों में जो वहां पर उनको फैसिलिटी दी है वो इनको भी दी जाए, जो कि जहां पर इनके लिए 0% तक नहीं है। कोई इनको पूछता नहीं है कि आपका भी कोई खाता है। और उसके बाद जहां पर देखिए कि इतनी बड़ी वहां पर वो है कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में कोई सैनिटेशन का इंतजाम ही नहीं है। जो वहां पर जो ड्रेनेज है सिस्टम है वो सारा ब्लॉक हो चुका है, वो सारा क्लैप्स हो चुका है। लेकिन हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा कि उस ड्रेनेज सिस्टम को बहाल किया जाए, उसको ठीक किया जाए, वहां पर क्लीननेस जो सफाई वगैरह का जो इंतजाम वो प्रॉपर किया जाए, ताकि ये लोग वहां पर बचे रहें। हालांकि ये लोग अनपढ़ होने के नाते इन्होंने अपना एक इतना अच्छी सूझबूझ का सबूत दिया वहां पर कि कोरोना के दौरान इन लोगों ने कैसे उसका पालन किया और कोई केस वहां से नहीं आने दिया। ये एक बहुत बड़ी इनकी अनपढ़ होने के बाद भी ये एक उपलब्धि है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर सैनिटेशन का कोई इंतजाम नहीं है। और हम अपील करते हैं कि ये सारे के सारे जो बातें जो मैं कह रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस पे ध्यान दे और इन लोगों को ये प्रोवाइड करवाए, ताकि ये लोग जो हैं अपनी जिंदगी ठीक से जी सकें। और इसके साथ मैं ये और एक बात कहना चाहूँगा, जो डोगरा माइग्रेंट्स, जम्मू के लोग, ये जम्मू के डोगरा माइग्रेंट्स हैं, इनको कहते हैं जम्मू माइग्रेंट्स कहते हैं, इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स जो फैसला हुआ है, मैं डीसी साहब से भी कहूंगा, एलजी साहब से भी कहूंगा, अपील करूंगा कि उस फैसले को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमें दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े उनके ही फैसले के खिलाफ कि आपने जो फैसला किया है वो जहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये फैसला जल्दी से जल्दी जितने भी उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स को फैसिलिटीज हैं वो जम्मू के लोगों को भी पूरी फैसिलिटीज दी जाए। डीडीसी इलेक्शन के पहले तब मंत्री भी यहाँ पे पहुँचे थे, क्या उसके बाद जब उनके प्रतिनिधि जीत चुके हैं उसके बाद प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचते हैं, इनकी सुध लेते हैं, या फिर जो मिनिस्टर थे उनसे बातचीत हुई, या जो वादे उन्होंने किए थे इनके साथ क्या कुछ पूरे हुए हैं या फिर होने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है? चलो अंजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इससे ज्यादा जानकार हैं हमसे कि जहां पर जब कोई आएगा तो आप कवरेज करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जब उनको जरूरत होती है तब वो बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी एक बार बहुत कहा था कि हम इन माइग्रेंट्स के बारे में पूरा सोचेंगे,
बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे लोग जहाँ के लोकल भी हैं, वो कोई आदमी जीतने के बाद इनकी सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जाना तो कहाँ कि उनके दिमाग में ही नहीं है कि ये इंसान हैं, ये हमारे हैं, ये जम्मू के हैं, ये इस देश के हैं, इस रियासत के हैं। किसी ने आज दिन तक एक बार भी सुध ली हो तो आप भी उसका कहीं आपके पास उन्होंने कोई की हो, आपसे बात की हो तो मुझे वो प्लीज़ उसका कोई वीडियो या उसको वो मुझे सेंड कर दीजिए, ऑडियो जो भी है। मैंने नहीं सुना है, ना मेरे से कोई बात हुई। बीइंग ए चेयरमैन इनका माइग्रेंट्स एक्शन कमेटी का, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। जो प्रेसिडेंट जगदेव जी बैठे हैं, इनसे कोई बात नहीं हुई है। इन्होंने कोई आज दिन तक मुझे मैसेज नहीं किया कि वो कोई हमारे पास ये जो जीते हुए डीडीसी हैं, मेंबर हैं, या डीडीसी चेयरमैन भी यहाँ पर हमारे अपने ही हैं, लेकिन किसी को इनकी दर्द का जरा भी ध्यान नहीं है।